वेलकम टू फाउंडेशन एकेडमी। प्यारे बच्चों, फाउंडेशन एकेडमी की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से हम वापस अपने जो 10वीं क्लास का हम साइंस पढ़ रहे थे, वापस उसी चैप्टर पर आ गए हैं, उसी टॉपिक पर जो इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं, कितने तरह की होती हैं, उसमें से 2 तरह की केमिकल रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके थे और उससे आगे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले 2 टाइप्स आपने नहीं पढ़े हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से जाकर उस लिंक से देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि सारा कुछ मेरी जो जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं। तो सारी वीडियोस अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप सारी वीडियोस जरूर देखें। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रिया जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कंपोजिशन, कंपोजिशन रिएक्शंस। दूसरा हमने पढ़ा था डीकंपोजिशन, या इसको हम कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था कि जब भी कभी A प्लस डी मिलकर C बनाए, इट मीन्स जब 2 रिएक्टेंट आपस में मिलकर, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए, तो उस तरह की जो अभिक्रिया प्यारे बच्चों होती है उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या है? जुड़ना। तो यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़कर एक उत्पाद, एक प्रोडक्ट बनाए तो अभिक्रिया होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या कंपोजिशन रिएक्शन। अब उसके बाद हमने पढ़ा था डीकंपोजिशन। तो डीकंपोजिशन का मतलब है टूटना, यानी कि जब एक रिएक्टेंट टूटकर 2 प्रोडक्ट बना ले। जब भी कभी एक रिएक्टेंट, एक विकारक टूटकर 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बना ले तो उस अभिक्रिया को कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। कई तरह के उसके प्रकार मैंने बताए थे, ऊष्मीय वियोजन जो ऊष्मा के द्वारा टूटता है, या प्रकाशीय वियोजन या जलीय वियोजन, बहुत सारे प्रकार उसके हमने बताए थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। आज है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड पार्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं हिंदी में विस्थापन। तो नाम क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखो आप 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। तो इसका मतलब क्या है? जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम वहां पर क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट करते हैं। हमारा एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो जाता है? विस्थापन हो जाता है। तो वही सब इस अभिक्रिया में भी कुछ ऐसा ही है कि जब एक तत्व अपना यौगिक बनाने के लिए, ध्यान से सुनो, एक तत्व अपना यौगिक बनाने के लिए दूसरे तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल सी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। मान लो, ज्यादा दूर जाने वाली बात नहीं, मान लो आपका गांव है। ठीक है, गांव में प्रधान जी हैं जिनका नाम है एक्स। ठीक है, एक्स प्रधान है। आपके गांव में हुए इलेक्शन। क्या हुए? इलेक्शन। ठीक, अब उस इलेक्शन में एक्स वाई जेड 3 कौन थे?
3 उम्मीदवार थे, उसमें से X जो था वो पहले से प्रधान था, उसके बाद Y और Z बचे। Y ने क्या किया, Y ने इलेक्शन को जीत लिया और इसने इस X को इसकी जगह से क्या कर दिया, हटा दिया। मतलब जो पहले प्रधान थे X, उस प्रधान को हटाकर उसकी जगह किसने ले ली, Y ने ले ली। किसने ले ली, Y ने ले ली। मतलब प्रधान बनने के लिए प्रधान का जो पद था, उसकी जो सीट थी, उसके लिए इलेक्शन कराने के बाद इसने इस इलेक्शन को जीतकर इसे इसकी सीट से डिस्प्लेसमेंट कर दिया, इससे डिस्प्लेस कर दिया और इसकी जगह आकर वाई खुद प्रधान बन जाता है। अब गांव का प्रधान कौन है, अब गांव का प्रधान है वाई। ठीक है, बात समझ में आई। अब सेम कहानी यहां है। देखो चुनाव तो हम यहां लड़ेंगे नहीं, हम ना चुनाव लड़ रहे हैं, केवल एक समझाने के लिए आपको मैंने बताया। इसी चीज को समझते हैं, इसी से इस अभिक्रिया को एक एग्जांपल से सीखेंगे। देखो H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। जब इससे रिएक्शन कराते हैं Zn की जिंक, जब जिंक की रिएक्शन किससे होती है, H2SO4 से होती है, तो क्या होता है, अब होंगे गांव में इलेक्शन। यहां ये जो है हमारा H2SO4, ये हमारे प्रधान पद की कौन है, सीट है, और इसमें प्रधान जी कौन है, H2। इलेक्शन हुए तो चुनाव किसने लड़ा, जिंक ने भी चुनाव लड़ा। जब जिंक ने चुनाव लड़ा तो जिंक ने क्या किया, इसको इसकी जगह से हटा दिया। जब इसकी जगह से हटाएगा तो इसकी जगह फिर कौन आएगा, भाई जिंक ने चुनाव लड़ा है, उसको इलेक्शन में वोट ज्यादा मिली है, वो जीत गया। हाइड्रोजन को उसने अपनी जगह से हटा दिया, प्रधान पद से हटा दिया, तो अब नया प्रधान कौन बनेगा, जिंक। तो यहां पर क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस पुराने प्रधान जी कहां जाएंगे, बाहर जाएंगे। इसका मतलब क्या है, H2SO4 से जब जिंक ने रिएक्शन की तो जिंक ने अपना कंपाउंड बनाने के लिए, अपना कंपाउंड जिंक ने बनाने के लिए H2SO4 में से हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह खुद किसने ले ली, जिंक ने ले ली और बना दिया ZnSO4। क्या बना दिया, ZnSO4, और H2 को निकाल दिया बाहर। बात समझ में आई। अब एक और बात, यहां केवल एक एलिमेंट ने डिस्प्लेस किया है, ठीक है, यानी कि विस्थापन किसका हुआ है, केवल एक पदार्थ का। केवल जिंक ने हाइड्रोजन को हटाया, हाइड्रोजन ने किसी को नहीं हटाया। केवल इतनी पावर किसके पास है, जिंक के पास है, जिसने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है, हाइड्रोजन ने किसी को भी नहीं हटाया है। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है ये आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। जब केवल एक ही तत्व अभिक्रिया करके अपना यौगिक बनाने के लिए दूसरे तत्व को हटा देता हो और खुद उसकी जगह आ जाए, तो ऐसी अभिक्रिया केवल और केवल सिंगल डिस्प्लेसमेंट ही करती है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर वो एग्जाम्पल आपका, आपके गांव में प्रधान जी थे X, आपने चुनाव करवाया, Y Z भी उसमें उम्मीदवार हुए, Y ने चुनाव जीता और चुनाव से जीतकर प्रधान पद की सीट से हाइड्रोजन को उठा फेंका, X को उठा फेंका और क्या कर लिया, अपने आप उस नई सीट पर आकर, उस प्रधान पद की सीट पर आकर बैठ गया और नई सरकार बनाई। तो कंडीशन यहां भी आई, जिंक ने हाइड्रोजन को सल्फेट के साथ से उठाकर अलग फेंक दिया और अपने आप बनाया क्या, जिंक सल्फेट। क्या बनाया, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन हो गया बाहर। इसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो ये केवल और केवल कैसी रिएक्शन है,
सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अगर आप नहीं समझे मैं फिर बता रहा हूं, जब एक तत्व ही केवल अभिक्रिया करने के लिए दूसरे तत्व को हटाता हो तो उस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल हम समझते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2। अब देखो यहां क्या होगा, यहां पर जिंक अकेला था, अकेले जिंक ने हाइड्रोजन को निकाल दिया। अब कंडीशन देखो, Na2SO4 और BaCl2 दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। Na2 के साथ सल्फेट जुड़ा हुआ है, Ba के साथ Cl2 जुड़ा हुआ है। यहां जिंक आपका अकेला था तो उसने अकेले को हटा दिया, हाइड्रोजन निकल के बाहर आ गई। अब यहां क्या होगा, अगर Ba इसको हटा देगा, मान लिया बेरियम ने कौन हटाया, सोडियम को हटा दिया, तो अगर बेरियम यहां से हटकर इसके साथ जुड़ गया और ये वाला जो सोडियम है ये किसी के साथ भी ना जुड़ पाया और हाइड्रोजन की तरह हो गया अलग, तो प्यारे बच्चों इसका क्या होगा, ये जो Cl2 इसके साथ में है, ये Cl2 फिर कहां जाएगी, इसीलिए बेरियम हटाएगा किसे, सोडियम को। बेरियम यहां से सोडियम को हटाकर उसकी जगह ले लेगा खुद, लेकिन जैसे ही Cl2 के पास जगह होती है खाली, तो यहां से जो सोडियम निकलेगा वो जाकर बैठ जाएगा Ba की जगह पर। कहां बैठ जाएगा, जहां से बेरियम निकलकर सोडियम को हटाता है, वहां पर जो जगह खाली हुई वहां पर तुरंत सोडियम ने आकर अटैक किया और सोडियम बैठ गया बेरियम की जगह। तो बनेगा क्या, बनेगा क्या, BaSO4, क्योंकि बेरियम ने सोडियम को हटा दिया था सल्फेट से, तो बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। यहां से Na यहां पहुंचेगा तो क्या बनाएगा NaCl, और बेरियम यहां पहुंचेगा तो क्या बनाएगा BaSO4। अभिक्रिया को बैलेंस कर लेते हैं, ये अब ये बैलेंस हो गई। अब दोबारा समझ लो, यहां बेरियम ने सोडियम को हटाया, सोडियम वापस जाकर पहुंच गया जहां पहले बेरियम बैठा था। बेरियम जैसे निकलकर सोडियम को हटाएगा तो सोडियम क्या करेगा, जहां बेरियम था बेरियम की जगह खाली हो जाएगी, और बेरियम की जगह खाली होते ही प्यारे बच्चों सोडियम निकलकर बेरियम वाली जगह पर बैठ जाएगा। अब क्या हुआ, ध्यान देने वाली बात है, बेरियम ने किसका किया, सोडियम का डिस्प्लेसमेंट किया, इसको बाहर निकाल दिया, और यहां पर कौन आ गया, सोडियम आ गया। तो मतलब अब की बार दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो गया, दोनों ने क्या कर दिया, अलग अलग चीजों को निकाल दिया और उसकी जगह वो बैठ गया, उसकी जगह दूसरा चला गया। तो मतलब दोनों ने एक दूसरे की जगह ले ली। तो यहां पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट। कितना हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसी हो गई आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया में वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारी अणुओं के दो भिन्न आयन या परमाणुओं का समूह एक दूसरे की जगह ले लेता है। जब एक दूसरे की जगह पर Na की जगह बेरियम, बेरियम की जगह Na जब पहुंच जाता है, इस तरह की कंडीशन बन जाती है, तो अभिक्रिया होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चुटकियों में याद करने वाली बात है, अगर एक ने एक को हटाया, जिंक ने हाइड्रोजन को हटाया, हाइड्रोजन बेचारी कहां हो गई, मजबूरी में बाहर आ गई, तो अभिक्रिया कौन सी हुई, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर बेरियम ने हटाया सोडियम को, तो सोडियम ने कहा कि जितनी ताकत तेरे अंदर है उससे उतनी ताकत मेरे अंदर, तू मेरे घर जाएगा तो मैं तुरंत कहां जाऊंगा, तेरे घर आ जाऊंगा। तो यहां पर बेरियम ने सोडियम को, सोडियम तुरंत आ गया बेरियम की जगह, तो बना क्या, बेरियम सल्फेट और NaCl। तो इस वाली अभिक्रिया को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट एंड दिस वन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप
लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, आप समझना चाहते हैं तो दोबारा से इसका एक समझ लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस मतलब ऑक्सीकरण, अभिक्रिया। देखो ऑक्सीडेशन से मतलब नाम क्या समझ में आता है कि अगर नाम ऑक्सीडेशन है तो मतलब किससे जुड़ी हुई बातें होंगी, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई बातें होंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। जिसका जैसा नाम है उस नाम से हमें कुछ ना कुछ आइडिया लग ही जाता है। मान लिया किसी आदमी का नाम क्या है, आदमी का नाम है नैनसुख, तो मतलब क्या होगा, आंखें अच्छी होंगी, ऐसा कुछ हम आइडिया लगा लेते हैं। मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन नाम से थोड़ा बहुत आइडिया हम लगा सकते हैं कि उसकी पावर कितनी होगी। ठीक है, अब वही वाली कंडीशन यहां है, ऑक्सीडेशन जिसका नाम है तो मतलब कुछ ना कुछ रोल उसमें ऑक्सीजन का जरूर आएगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें दो कंडीशन है। इस तरह की अभिक्रियाओं में दो कंडीशन होती है। नंबर एक, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का योग, अगर अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन का योग होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो उस अभिक्रिया को हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी बात, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का हटना। अगर हाइड्रोजन हटती है या ऑक्सीजन जुड़ती है, दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर है तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन हटती है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन है तो अभिक्रिया का नाम हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, Cu प्लस O2, कॉपर के साथ ऑक्सीजन अगर जुड़ेगी, ये हमारा कॉपर, ये ऑक्सीजन जुड़ेगी तो बनेगा CuO। क्या बनेगा, कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ेगी तो CuO बनेगा। अब देखो प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहां हमारा कॉपर था, कॉपर के साथ जुड़ गया कौन, ऑक्सीजन जुड़ गया। हमने कहा था अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो रिएक्शन कौन सी, ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है। क्यों, क्योंकि कॉपर के साथ कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, लीजिए 2Cu प्लस O2 गिव्स आउट 2CuO। अगर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़कर कॉपर ऑक्साइड बनाता है तो अभिक्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। मैं दोबारा समझा देता हूं, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का योग अगर होता है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, हाइड्रोजन हटती है, तो उस अभिक्रिया को हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया मुझे कहते हैं। रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन या अपचयन। देखो प्यारे बच्चों, रिडक्शन या अपचयन जस्ट अपोजिट काम करता है ऑक्सीडेशन के। जो भी काम हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है, जो भी काम ऑक्सीडेशन में होता है, उसके जस्ट अपोजिट बिल्कुल उल्टा काम रिडक्शन में होता है। तो पहली कंडीशन ऑक्सीडेशन में थी, एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन की, तो यहां पर कंडीशन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, दूसरी कंडीशन वहां पर थी क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वहां पर हाइड्रोजन को हटाया जाता था और ऑक्सीजन को जोड़ा जाता था। यहां जस्ट अपोजिट है, हाइड्रोजन को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो रिमूवल किसका करेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना। कि अगर क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगी और हाइड्रोजन जुड़ेगी, इन दोनों में से कोई भी एक काम अगर होता है तो प्यारे बच्चों उस रिएक्शन को कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन या अपचयन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं CuO प्लस H2। अगर कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, देखो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, सिंपल सी बात है। हमने क्या लिखा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या हो रही है, जुड़ रही है और क्या बन रहा है, Cu प्लस H2O। क्या बनेगा, Cu प्लस H2O बनेगा। तो देखने वाली बात है बेटा, यहां हाइड्रोजन जुड़ रही है और Cu के साथ से ऑक्सीजन क्या हो रही है, अलग हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है। तो अभिक्रिया कौन सी हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन। अभिक्रिया कौन सी हो रही है, अपचयन हो रहा है केवल, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ी है और CuO कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटी है। तो दोनों में से कौन सा काम हुआ, दोनों ही काम हो गए। तो अभिक्रिया कौन सी, रिडक्शन अभिक्रिया। तो दो बताई, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देन रिडक्शन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन हटती है तो अभिक्रिया ऑक्सीकरण होगी, और अगर ऑक्सीजन हटती है और हाइड्रोजन जुड़ती है तो अभिक्रिया हमेशा होगी रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब एक और समझ लीजिए, बस आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। एक और अभिक्रिया है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो हमने पहले पढ़ी, हमने पढ़ी रिडक्शन, ठीक है। दूसरी हमने पढ़ी ऑक्सीडेशन। अब यहां इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, देखो इतना पार्ट इससे ले लो और इतना पार्ट इससे ले लो, अगर इन दोनों को जोड़ दें, रिडक्शन से रेड लिया, ऑक्सीडेशन से ऑक्स लिया, दोनों को जोड़ दिया तो क्या बना, रेडॉक्स। क्या बना, रेडॉक्स। तो अब जो हमारी रिएक्शन है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ध्यान देने वाली बात है, केवल इतने से ही समझ में आ जाएगा। रिडक्शन का रेड लिया, ऑक्सीडेशन का ऑक्स लिया, दोनों के नाम मिलाए और बना क्या, रेडॉक्स। क्या बना, रेडॉक्स रिएक्शन बना। तो होता क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता हो और दूसरे रिएक्टेंट का रिडक्शन होता हो, ऐसी अभिक्रिया को, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा उसी से समझेंगे। CuO प्लस H2। देखो बच्चों, यहां CuO कॉपर ऑक्साइड है और ये केवल अकेला क्या है, हाइड्रोजन है। यहां पर जब जाता है तो क्या बनेगा, Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। अब देखो यहां था हमारा
कॉपर ऑक्साइड से यहां पर क्या बचा, केवल कॉपर बचा। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जाने पर कॉपर ऑक्साइड में से उसकी ऑक्सीजन क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। और जब ऑक्सीजन बाहर निकल जाए तो क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां पर इसका क्या हुआ, रिडक्शन, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, क्या अपचयन, किसमें, कॉपर में। दोबारा समझ लीजिए, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ, क्यों, क्योंकि इसका क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, रिमूवल, मैं लिख देता हूं, रिमूवल ऑफ O2, रिमूवल ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, इसकी वजह से कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, कॉपर में अपचयन हो गया। अब देखो यहां अकेला H है और यहां क्या है H2O, यहां केवल हाइड्रोजन है, यहां इसके साथ कौन जुड़ गया, यहां कौन जुड़ गया इसके साथ, ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, याद रखो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों काम एक साथ हो, एक का रिडक्शन हो और दूसरे का ऑक्सीडेशन हो, तो उस रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। दोबारा समझ लीजिए, एक रिएक्टेंट का रिडक्शन होता हो, दूसरे रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता हो, रिडक्शन और एंड ऑक्सीडेशन आपस में साथ मिलकर एक ही रिएक्शन में अगर आए तो उस अभिक्रिया को प्यारे बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये गठबंधन की सरकार है, यहां पर इससे इसका रिडक्शन भी हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, दोनों काम एक साथ हो गए, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको अच्छी से समझ में आई होगी, सारा आपका डाउट अब क्लियर हो गए होंगे। जितनी भी तरह के आपकी रिएक्शंस होती हैं वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।